वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने किस तरह से अपनी मैनेज एप्लीकेशन बाय यूजिंग मैनेज गूगल प्ले ऐप्स अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस इसमें ऐड करवानी होती हैं। तो उसके लिए हम सिंपली चेक करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद आपने ऐप्स में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने बाय प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड में आ जाना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ उसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस प्रोवाइड की हुई हैं। तो जब भी आप अपनी एंड्रॉयड एनरोलमेंट यहाँ पे एनेबल करते हैं तो उसके साथ कुछ एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एनेबल कर देता है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून कंपनी पोर्टल नज़र आ रहा है, मैनेज होम स्क्रीन नज़र आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है और माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर है। तो इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर अपनी कुछ एप्लीकेशंस ऐड करवानी है तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ऐप टाइप में सिलेक्ट ऐप टाइप पर क्लिक करना है और उसके बाद स्टोर ऐप में आपने मैनेज गूगल प्ले ऐप्स में आ जाना है और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको बेसिकली मैनेज गूगल प्ले ओपन करके दे देगा और यहाँ पर कुछ ये आपको फीचर वर्क एप्लीकेशंस दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आप अपनी कुछ एप्लीकेशंस पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ले लेता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अप्रूव पर क्लिक करना है और ये बेसिकली आपसे कुछ परमिशंस रिक्वायर कर रहा है। ये रीड करने के बाद आपने इसको अप्रूव कर देना है और यहाँ पर आपके सामने ये मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा और आपने इसको कीप अप्रूव व्हेन ऐप रिक्वेस्ट न्यू परमिशंस पर ही चेक रहने देना है और उसके बाद आपने डन कर देना है। उसके बाद ये बैक एरो से हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पर लेट्स से मैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी इसमें ऐड करवा देता हूँ। सिमिलर हम इसको अप्रूव कर देंगे और इसी तरह से हम इसको भी अप्रूव करेंगे और यहाँ से हम कीप अप्रूव्ड के साथ ही जाने देंगे, इसको डन कर देंगे और इस तरह से आप यहाँ पर अपनी कुछ एप्लीकेशंस इसमें ऐड करवा लें। जितनी भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशंस ऐड करवानी है वो ऐड करवाने के बाद अगर यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिल रही, यहाँ पर आप उसको सर्च में भी सर्च कर सकते हैं और उसको ऐड करवा सकते हैं। वो तमाम एप्लीकेशंस ऐड करवाने के बाद आपने सिंक प्लास में क्लिक करना है और उसके बाद ये वापस आपको यहाँ पर ले आएगा। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अगर यहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशंस नहीं आती तो आपने सिंपली अपने टेनेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है और उसके बाद हमने कनेक्टर्स एंड टोकन्स में आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एंड्रॉयड एंड क्रोम ओएस में मैनेज्ड गूगल प्ले में आ जाएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से एक बार सेव एंड सिंक करवा देंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमारी यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट कर ली है और उसके बाद आपने वापस यहाँ पर ऐप्स में आ जाना है। उसके बाद हम एंड्रॉयड में आ जाएंगे और अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमने वहाँ पर एप्लीकेशन ऐड करवाई थी तमाम यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमने बेसिकली अपनी इन एप्लीकेशंस को रिक्वायर या अवेलेबल करवाना है तो उसके लिए वन बाय वन हम अपनी इन एप्लीकेशंस को रिक्वायर करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने पर स्क्रॉल डाउन करके असाइनमेंट्स में एडिट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम रिक्वायर्ड में लेट्स से ऐड ऑल डिवाइसेस कर देते हैं। अप टू यू, आप अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी करना चाह रहे हैं यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू पर सेव करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वापस हम अपने एंड्रॉयड ऐप्स में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ले लेते हैं और इसी तरह से इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाके एडिट असाइनमेंट्स में जाकर इसको भी हम रिक्वायर्ड करवा देते हैं। इसी तरह से आपने जितनी भी एप्लीकेशंस अपने एंड यूज़र के लिए यहाँ पर रिक्वायर या अवेलेबल करवानी है आप वो इजीली करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस ऐड करवाई थी, उन तमाम एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पर बेसिकली रिक्वायर करवा रहा हूँ और अब हम लास्ट में अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को भी यहाँ पर रिक्वायर करवा देते हैं। ऑलराइट, और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी हमने एप्लीकेशंस यहाँ पे असाइन करवाई हैं उसके असाइंड के आगे हमें येस नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी ये एप्लीकेशंस किसी न किसी ग्रुप के साथ या जो भी हमने इसको रिक्वायर्ड या अवेलेबल किया उसके साथ उसने इसको असाइन करवा दी। जिनके साथ नो आ रहा है इसका मतलब है ये एप्लीकेशन अभी तक हमने कहीं पर भी रिक्वायर्ड या असाइन नहीं करवाई।